आज मैं आपको बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के संयुग्मन के बारे में बताऊंगा। बुध ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाता है, शुक्र ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाता है और हमारी पृथ्वी वह भी अपनी कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाती है। जब बुध ग्रह की कक्षा और शुक्र ग्रह की कक्षा का जो एंगल है वो 5 डिग्री से कम बनता है तो ये दोनों ग्रह हमें पास पास दिखाई देते हैं। ये खगोलीय घटना 21 मई से 25 मई के बीच में हो रही है, जिसमें दोनों ग्रहों को हम साथ साथ देख सकते हैं। यह घटना वर्ष में 3-4 बार होती रहती है। हमने कुछ अवलोकन किए, उसे मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। 21 मई को हमने इन दोनों ग्रहों को पास पास देखा, लगभग इतने पास आसमान में दिखाई दे रहे थे और यह सूर्यास्त के पश्चात दिखाई दिए, पश्चिम दिशा में दिखाई दिए। 22 मई को हमने देखा कि ये जो दो ग्रह है इनकी दूरी थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि दोनों दोनों ग्रह पास पास है। यहाँ 21 तारीख में भी पास में है, 22 तारीख में भी पास में है और बाकी के दिनों में भी वह एंगल के मान से पास है, इसलिए इसे संयुग्मन भी कहा गया है। 22 तारीख में हमने देखा कि दोनों ग्रहों की दूरी थोड़ी बढ़ गई है। 23 तारीख में हमने देखा कि ये दोनों ग्रहों की दूरी और बढ़ गई है, लेकिन 23 तारीख में ही ये जो चांद है वह क्षितिज तल से बिल्कुल नीचे था, जो हमें दिखाई नहीं दिया। 24 तारीख में चांद यहां पर हमें दिखाई दिया और इसी के पास में बुध ग्रह भी दिखाई दिया, लेकिन शुक्र ग्रह से इसकी दूरी और बढ़ गई। 25 मई को बुध ग्रह चांद के बिल्कुल पास में पहुंच गया। अभी आज 25 मई है और आज हम इसे देखेंगे तो यह बिल्कुल इसके पास में पहुंच जाएगा। दूसरा, शुक्र ग्रह से इसकी दूरी और बढ़ जाएगी। अब ये तो ग्रहों की बात है। यदि हम अब इसके लिए हमें यह है कि हमें पहचानना होगा हम शुक्र ग्रह को कैसे पहचानेंगे आसमान में। तो इसका यह तरीका है कि शुक्र ग्रह को जो है वह तारों जैसा दिखाई देता है, तारों जैसा दिखाई देता है, तारों से ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। लेकिन इसकी खासियत यह है कि यह तारों की तरह टिमटिमाता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो यही शुक्र ग्रह है। इसे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। जब हम शुक्र ग्रह को देखेंगे, यह शुक्र ग्रह पश्चिम दिशा में सूर्यास्त के पश्चात दिखाई देने लग जाता है और यही दिखता है, इसके अलावा कोई दूसरे तारे उस समय नहीं दिखाई देते हैं। तो जब हम शुक्र तारे को पहचान लेंगे तो उसके पश्चात कुछ थोड़ी देर के बाद में, करीब 15-20 मिनट के बाद में, हमें बुध तारा भी, अब मैं तारा कह रहा हूँ जबकि वास्तव में ये ग्रह है। तारा इसलिए क्योंकि तारे जैसा ही दिखाई देता है। आप इसे पहली नजर में देखोगे तो कहोगे ये तो तारा है, लेकिन आप बुध ग्रहों को भी यदि ध्यान से देखोगे तो टिमटिमाता हुआ नहीं दिखाई देगा। और ग्रहों की यह विशेषता है कि वह टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते, क्योंकि उनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो ये बुध ग्रह हमें वहां पर आसमान में दिखाई देगा। अब इसमें एक चीज ये भी है, एक बात और मैं आपको बता दूं, कुछ हमने अवलोकन किया, नोटिस किया। हमने ये 1, 2, 3 और ये चारों दिन नोटिस किया और आज हमारा ये 5वां दिन है। आज भी हम इसे नोटिस करेंगे। एक चीज ये नोटिस करी कि सूर्यास्त के पश्चात, सूर्यास्त का मतलब सूर्य पश्चिम दिशा में नीचे की तरफ क्षितिज तल से नीचे चला जाता है। तो ये सूर्य जो है ये नीचे चला गया, ये एरो लगाया मतलब सूर्य नीचे की ओर जा रहा है। थोड़ी देर के बाद होता यह है कि ये दोनों ग्रह भी नीचे की ओर जाते हैं, मतलब ये भी ऐसा लग रहा है कि ये भी अस्त हो रहे हैं, या हम कहें कि ये भी सूर्य के पीछे पीछे जा रहे हैं। दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ, सूर्यास्त हो गया। अब ये भी कुछ समय के पश्चात धीरे 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 करके क्षितिज तल में चले गए। 23 तारीख में भी ऐसे ही हुआ, सूर्यास्त हो गया, चांद क्षितिज से नीचे था जो हमें दिखाई नहीं दिया और ये दोनों ग्रह जो है ये भी कुछ समय के पश्चात नीचे की ओर चले गए। 24 मई को भी यही घटना हुई, जो 21, 22, 23 में वही 24 में भी हुई। ये तीनों, चांद, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, ये तीनों भी जब दिखाई दिए और उसके बाद जैसे जैसे समय निकलता गया यह तीनों नीचे की ओर क्षितिज तल में जाते चले गए। 25 मई को भी अब हम अवलोकन करेंगे कि 25 मई को भी क्या इसी तरह से होता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे देखा जाए कि ये सूर्य का पीछा कर रहे हैं। ये कल्पना है कि सूर्य का पीछा कर रहे हैं, मेरे समझने के हिसाब से मैं इसे बोल रहा हूँ। अब एक चीज और आती है इसमें, ये जो चांद है क्षितिज तल के नीचे दिखाई दिया। अब क्षितिज तल के नीचे जो होगा वो हमें दिखाई नहीं देगा, तो फिर हम कैसे कह रहे हैं कि हमें दिखाई दिया, या फिर हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे क्षितिज तल के नीचे था। तो इसे पता लगाने के लिए ये दो एप्लीकेशन होती है, एक स्काई मैप है और एक स्टार वॉक 2 है। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आप ग्रहों और तारों की एग्जैक्ट लोकेशन आप देख सकते हो। आप
उसे सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। इस प्रकार से हमने बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के संयुग्मन को देखा।